तो बेसिकली आज एक और नया सेशन के साथ शुरू करते हैं और ये पार्ट 2 होगा। पीपीटी का नाम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बाद में। तो नया टाइम एंड वर्क का अंक शुरू करते हैं। तो पहला अंकों में क्या कहा गया है कि A is the twice as efficient of B, okay, while B is the thrice efficient of C. And if together they work, can do the work 60 days, and they how many day A alone the work. तो पहले ही इस एफिशिएंसी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं A, B और ये C। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, A ट्वाइस है, B एज एफिशिएंट एज B, B से दुगना है, B C से तिगना है, तो C को हम 1 मान लेते हैं, B C से तिगना है मतलब ये 3 है, और ये हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तिगना, और ये इससे दुगना मतलब ये 6 है। तो सबसे पहले वही हुआ, और यहाँ पे इफ दे टुगेदर वर्क इन द 60 डेज, सो टुगेदर वर्क 60 डेज मतलब मुझे वर्क चाहिए पहले ए को बाहर करने के लिए। तो वर्क हमारा थ्योरी पहले ही जाना था, क्या था, टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो टाइम इनटू एफिशिएंसी, और इसको ये मत मानिएगा, ये मल्टीप्लाई लिख देता हूँ। तो ये टाइम इनटू एफिशिएंसी, तो हमारे लिए यहाँ पे टाइम क्या है, टाइम तो 60 तो दिए ही चुका है 60, और यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी हम यहाँ पे जोड़ेंगे इसको क्योंकि टोटल तो वो साथ में काम किया ना, तो 6 3 9 और ये 10। सो यहाँ पे जोड़ा हमने इसको तो 10, तो एक जोड़ने से क्या होगा, सिंपली मैथमेटिक्स 600। तो टोटल वर्क हमारा निकल गया। तो टोटल वर्क निकल गया। अब ए कितने दिनों में गया है, तो ए का हम लिखेंगे वर्क कितने दिनों में। तो यहाँ पे थियोरी वही है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एक एफिशिएंसी, कितने एफिशिएंसी है 6, तो ये 6 और 600 कट जाएगा, तो इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा 100 डेज। तो ये है एफिशिएंसी। तो इस तरह से ये अंक हो चुका है। तो हम अगले अंकों पे चलते हैं। तो अगले अंकों को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, तो करिए वीडियो को पॉज करके, वरना मैं ही करा दूंगा। तो चलिए वीडियो मैथ को पहले पढ़ते हैं सही ढंग से। क्या कहा गया, ए और बी टुगेदर कैन डू द वर्क 6 डेज, ओके, एंड if A become 2 times the capacity and B become half of the capacity, okay, so this work can be complete in 8 days. So अगर फुल कैपेसिटी में रहेगा तो 6 डेज पे, अगर ये दिगना काम करेगा और बी उसका आधा करेगा तो कैपेसिटी आधा कर देगा तो 8 डेज पे कंप्लीट होगा। तो फाइंड द हाउ मच टाइम ए विल टेक डू इट अलोन द सेम वर्क। तो बेसिकली वर्क तो दोनों सेम ही कर रहे हैं, तो दोनों का वर्क तो सेम ही है। तो पहला केस में जो हम देखेंगे, तो पहला केस में दोनों का नॉर्मल एफिशिएंसी, तो ए का ए पकड़ लेते हैं और बी का बी पकड़ लेते हैं, और हम पहले से ही जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। सो टाइम हमारा क्या दिया गया है 6, तो यही सेम वर्क तो वो यहाँ पे भी करेगा। तो ए का एफिशिएंसी क्या हो गया, दो दिगना मतलब 2 टाइम्स, और तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, और बी का कितना हो गया, आधा हो चुका है। सो बी यहाँ पे आधा हो चुका है। सो यहाँ पे आधा हो गया, तो ये इसमें कितना मल्टीप्लाई होगा, इतने मल्टीप्लाई होगा 8, तो सिंपली यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई होगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे 6a प्लस 6b इक्वल टू, हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मिलेगा 16a प्लस, यहाँ पे ये अंदर चला जाएगा और 2 से कट जाएगा, तो आपको लगेगा ये 4b, कितना मिल जाएगा। अब इसको इधर उधर कर दीजिएगा तो सिंपली आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2b इक्वल टू, आपको मिलेगा 10a पे, ये मिल जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे रेशियो कर लीजिए, जो कि रेशियो है a बाई b का रेशियो, और आप यहाँ पे 2 को 10 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो सिंपली a बाई 5 होगा इक्वल टू 1 बाई 5। तो इतना तो मिल गया। अब a का वैल्यू b का वैल्यू मिल चुका है, तो वाट तो निकाल ही लेंगे। a का एफिशिएंसी 1 है, b का एफिशिएंसी 5, अब यहाँ पे वैल्यू बैठे, यहाँ पे वैल्यू बैठे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सिंपल इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पे मिलूंगा। तो अब a करेगा एक दिन में, अब a का वैल्यू मैंने वैसे बैठा है 1 प्लस b का वैल्यू 5, और यहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 6, a का एफिशिएंसी कितना है 1, तो बाई 1, तो हमारा दिन मिल जाएगा। और ये 36 बाई 1, तो हमारा एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी नहीं, कितने दिन में ये कंप्लीट करेगा 36 में।
तो ये अंक थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान रखिएगा। तो अब चलते अगले मैथ पे। तो अगला मैथ देखिए, थोड़ा सा पढ़िए आप। तो अगला मैथ है ए बी सी टुगेदर कैन डू द वर्क 6 days and they start work together, okay, and but after 2 days, okay, after 2 days C leave the work and A and B together can do the remaining work 7 days, okay, remaining work 7 days में करता है। तो find out how much time C A alone will be able to do the work। तो पहले तो हमको बताया गया है कि A B C can do the work together, मतलब A B C टुगेदर कितने 6 दिनों में करेगा, मालूम है। अब यहाँ पे स्टार्ट कर दो, बट आफ्टर 2 days सी लीव, तो सी लीव कर जाता है, तो बाकी का काम तो ये भी मिलकर ही करेगा। तो अगर हमें यहाँ पे अगर 2 दिन बीत चुका है तो कितना काम बचा है ए प्लस बी प्लस सी का, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी अगर एक साथ ही करते तो और 4 दिन का काम बचा है, मतलब ये टाइम बता रहा है। और वही काम ए प्लस बी ने कितने दिनों में किया, वही काम 7 दिनों में किया। तो हम यहाँ पे एफिशिएंसी तो पता ही लगा सकते हैं कि इन दोनों का एफिशिएंसी क्या है। सो यहाँ पे मैं एफिशिएंसी लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं एफिशिएंसी रिवर्स होता है, तो ये 7 दिन है, तो एफिशिएंसी हो जाएगा यस इसका 7 और इसका 4। तो ए प्लस बी का वैल्यू तो हमें यहाँ पे 4 मिल रहा है, ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे 4 तो मिल रहा है। तो यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू अगर 4 होता है, जैसे कि ए प्लस बी का वैल्यू 4 हो रहा है, तो ये वैल्यू 7 होने के लिए तो सी का एफिशिएंसी 3 होना पड़ेगा। तो सी का एफिशिएंसी तो मिल गया। तो हम अब सीधा बाहर करेंगे वर्क, टोटल वर्क जैसे ही मिल जाएगा तो सी का एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो वर्क बाहर करने के लिए हमको 2 चीजें मिल चुकी है, जैसे कि टाइम, टाइम हम पकड़ रहे हैं इसका, जैसे कि 6 दिन 6 days, और हमारा एबीसी का एफिशिएंसी भी मिल चुका है। एबीसी टोटल एफिशिएंसी कितना है 7। सो टोटल वर्क तो हमको मिल चुका है। तो टोटल वर्क कितना होता है, टोटल वर्क यहाँ पे 42 वर्क होता है। बट सी का ही हमें निकलना है, तो सी कितने दिनों में काम पूरा करेगा अकेले में, तो वर्क मिल गया है डिवाइडेड बाय सी का एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितने दिनों में कर देगा, 14 दिनों में कर देगा। तो ये हमको कैसा लगा अब जरूर बताइएगा, और अगर आपने खुद से किया है तो क्या बात है। सो ये सी का काम कर देगा 14 दिनों में। तो अगला अंकों पे चलते हैं। अगला अंक बहुत ही सिमिलर अंक है। वैसे कि एक मील्स में A and B can do the piece of work 24 days, okay, and they start together, and but 20 days after 20 days A leave कर देते, काम छोड़ देते, but B complete the remaining work in 6 days, then how much time B alone they able to do this work। मतलब सिमिलर पिछला वाला अंक जैसा ही है, फिर से यहाँ पे आप चाहे तो खुद से कर सकते हैं, मैं फिर भी कर देता हूँ आपका सोल्यूशन। जैसे कि A प्लस बी अब कितना दिया गया है 24 डेज, ओके। तो अब A प्लस बी 20 दिन बाद लेफ्ट कर देता है ए, सो ए प्लस बी का कितना दिन काम बचता है 4 दिन। तो ये है टाइम, और वही काम अकेला बी कितने दिनों में करता है 6 दिनों में। तो एफिशिएंसी क्या होगा, आप देखिए बात यहाँ पे ये एक तरह से रेशियो की तरह काम करता है, तो आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, जैसे कि इसको मैंने काटा 2 और इसको मैंने काटा 3, तो इसका रिवर्सल कर लिया 3:2 ताकि कैलकुलेशन इजी हो सके। सो ये 3 और 2 इसका रेशियो मिल चुका है। अब फिर से वही काम करना है हमको, पहले वर्क निकालना है, और वर्क निकालने के लिए टाइम तो चाहिए। टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 24 डेज, तो यहाँ पे 24 डेज टाइम ले लिया। और एफिशिएंसी किसी एक का ले सकते हैं, जैसे ए बी का टाइम लिया तो ए बी का एफिशिएंसी इंटू 3 डेज। तो ये हमको मिल गया टोटल वर्क कितना हुआ 72। तो 72 का टोटल वर्क हुआ। बी अकेले में कैसे करेगा, तो बी का ही निकलना है, तो टोटल वर्क है यहाँ पे 72 डेज, 2 डेज नहीं 72 वाट। और बी का एफिशिएंसी क्या होगा, अगर ए प्लस बी 3 होता है तो बी का एफिशिएंसी यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो अगर ए बोलता तो आप यहाँ से माइनस करके निकाल सकते थे, मगर यहाँ पे बी दिया ही हुआ है तो हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। सो हमको यहाँ पे वैल्यू मिल गया है 36 डेज। सो अगला अंकों पे देखते हैं। तो अगला अंको जो है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग अंक है, ए वर्क और 4 days and B complete the remaining work 18 days, okay,
if A works 6 days, then B remaining work in 15 days. Find out how many day A alone can do the work. मतलब एक ही काम को दो तरीके से पूरा किया गया है. चलिए देखते हैं कैसे. पहले A ले लेते हैं और यहाँ पे B ले लेते हैं. तो पहले क्या किया, A 4 दिन काम करता है, B 18 दिन काम करता है. अब दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में देखा गया कि A 6 दिन काम करता है और B कितना दिन, B को और 15 दिन काम करना पड़ता है. तो दोनों केस में हम इसका गैप देख सकते हैं, 3 डेज का गैप हो रहा है, जबकि ए का गैप हो सकता है 2 डेज का गैप हो रहा है. हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए का जितना काम 2 दिनों में करता है वही सेम काम बी 3 दिन समय लगाता है. तो ये होता है टाइम का गैप, राइट. तो एफिशिएंसी हमको आपको मालूम है कि एफिशिएंसी इसका जस्ट रिवर्सल होता है 3:2. तो अब हमको एक वाट निकालना है. तो वाट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस पहले इसका कितना दिन था, 4 दिन. 4 दिन का ले लीजिए, टोटल वाट निकालना है 4 दिन. 4 दिन ये करता है कितने, एफिशिएंसी 3. तो एक का मिल गया 12 वाट किया. अब नीचे वाला आप 6 दिन भी ले सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत था नहीं. मैंने 4 दिन ले लिया, अब 6 भी ले सकते थे. अब यहाँ का 4 लिया तो इसका 18 तो लेना पड़ेगा. बी का कितना हुआ, बी का होगा वाट, एक मिनट थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ, 18 इंटू यहाँ पे कितना दिन, एफिशिएंसी बी का 2. तो कितना मिला आपको, 18 तो 36 मिलेगा. अगर 6 और 15 दिन है तब भी वही आएगा. यहाँ पे टोटल वर्क हमारा इन दोनों का मिला के होगा. तो टोटल वर्क हमारा मिल गया 48. बट हमको क्या चाहिए, ये कितने दिनों में करेगा. तो वही अब तो इजी हो गया हमको. टोटल वर्क तो मिल चुका है 48. अब एक एफिशिएंसी भी हमने ढूंढ लिया, एक एफिशिएंसी भी 3 है. तो अब बड़े आराम से ये आंसर हो गया 16. तो इस तरह से ये 16 दिन निकल गया. अब 6 और 15 भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको 4 अक्षर लेना पड़े. और ऐसे ही कर सकते हैं इस तरह से अंकों को बहुत ही आसानी से कम समय में. आप जितना और प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्पीड बढ़ेगा. मैथ में ऐसा ही है, प्रैक्टिस करते रहेंगे स्पीड बढ़ता रहेगा. और इसी तरह के ट्रिक्स और टिप्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ना बिल्कुल ना भूलें. और टेलीग्राम पे ही सारा मटेरियल मिल जाएगा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. और इसका नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी आएगा. तो तब तक के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ते रहिए और भी बाकी कंटेंट को देखते रहिए. वहाँ पे बाकी सारे सब्जेक्ट भी हो रहा है, उसका भी पीडीएफ मटेरियल वहाँ पे मिलता है. तो थैंक यू.